व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पशुओं के जेर गिराने का होम्योपैथिक चिकित्सा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पशुओं को ब्याने के बाद जब उसका जेर नहीं गिरता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या मतलब रिटेंडेड प्लेसेंटा। तो इसी को हम देहाती भाषा में कहते हैं कि जेर नहीं गिरना या जेर अटक जाना। तो इस पर हम विचार करेंगे। हम देखेंगे कि इसका कारण विटामिन की कमी या कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स की कमी हो सकती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या शरीर में पर्याप्त जो है सो हीट की कमी हो, या बच्चेदानी पूरा मजबूत नहीं हो, या जेर का अपरिपक्व रह जाना हो। जैसे प्लेसेंटा इमेच्योर रह गया, उसी को बोलते हैं देहाती भाषा में जेर का अपरिपक्व रह जाना। या फिर जो कंट्रिक्शन होता है, लैकनेस ऑफ कंट्रिक्शन, तो उसके वजह से भी जेर नहीं गिरता है। तो इन सारे पहलुओं पर हम विचार करते हैं कि कैसे मतलब ये जेर अटक जाता है। ये जेर ही होता है जिसके माध्यम से जो गर्भ में जब बच्चा होता है, पल रहा होता है, तो उसका पोषण होता है। और सामान्यतया ये ब्याने के बाद 4 से 5 घंटा तक में जेर गिर जाता है। कभी कभी ये 4 से 8 घंटा तक का भी समय लेता है। और अगर इस समय में भी नहीं गिरा तो जो हमारे पशुपालक भाई हैं बहुत चिंतित हो जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को बुलवा करके जेर को निकलवाते हैं। फिर बहुत पैसा भी लगता है और कुछ मतलब जख्म सब होने का भी डर रहता है। तो कुछ होम्योपैथी दवा का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रसव भी बहुत ही आराम से हो जाएगा, बच्चा भी आराम से निकल जाएगा और जेर भी गिर जाएगा। और ये गिर जाएगा आपको 3 से 4 घंटे में। तो इसके लिए भी बहुत सारी होम्योपैथी में दवाएं हैं। तो सबके पहलू पर अगर हम विचार कर लें तो हम देखेंगे कि कितना लाभदायी है ये दवा। और अगर मतलब हम देखते हैं कि जो एलोपैथ चिकित्सक लोग हैं कितने तरह का इंजेक्शन लगाते हैं, एट्रोपिन सल्फेट या फिर एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन, या फिर मेटलविटा, या फिर यूट्रोमिल्क, इस सब तरह की दवाएं दी जाती हैं। कभी कभी फिर भी परेशानी हो जाता है और पशु जो है भी परेशानी में पड़ जाता है और पशुपालक भी पड़ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितनी तरह की दवाएं, कितनी परेशानी। अगर आप होम्योपैथी दवा की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो बहुत आराम से ये काम हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशनल जो इलाज का सिस्टम है, घरेलू चिकित्सा पद्धति है, उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा से इलाज होता है। जैसे आप 1 किलो, 1.5 किलो या उससे कम, 1.25 किलो तक भी कई बार अगर मतलब भिंडी खिला देते हैं पशु को तो उसका जेर बहुत आराम से गिर जाता है। और कभी कभी जो बांस का जो पत्ता होता है, बम्बू प्लांट, उसका अगर पत्ता खिलाते हैं 15-20 के मात्रा में, तो उससे भी जेर बहुत आसानी से गिर जाता है। उसके अलावा कुछ जैसे ट्रेडिशनली जो पशुपालक हैं हमारे भाई हैं, तो पशुपालक भाई लोग क्या करते हैं, गुड़, अजवाइन, सोंठ, हल्दी, इस सब को मिला करके उसको खिलाते हैं। और उसका कुछ मात्रा सबका ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मतलब गुड़ 250 ग्राम लीजिए, अजवाइन 100 ग्राम लीजिए, सोंठ 50 ग्राम लीजिए, हल्दी 50 ग्राम लीजिए। और इस सबको मिला करके कूट करके उबाल करके उसका जो पानी है तो उसको पिलाने से जेर बहुत आराम से गिर जाता है। उसके अलावा भी एक नुस्खा है कि आधा किलो दूध में 50 ग्राम सोंठ और फिर सरसों का तेल मिला करके हम उसको पिलाते हैं। आधा से लेकर के 1 कप तक मात्रा हम सरसों तेल का रख सकते हैं और उसको पिलाने से भी जेर बहुत आराम से गिर जाता है। तो ये देसी नुस्खे की बात, जिसमें हम बांस के पत्ते का प्रयोग करते हैं, या भिंडी का प्रयोग करते हैं, या फिर गुड़, अजवाइन, सोंठ और हल्दी का प्रयोग करते हैं,
लेकिन हम देखेंगे कि आप रिटेंशन ऑफ जो प्लेसेंटा होता है उसमें अगर आप शुरू से ही होम्योपैथी दवाई पर फोकस कर रहे हैं तो बहुत आराम से ये जेर गिर जाता है। तो इसके लिए क्या तैयारी करनी है, जब समय उसका नज़दीक आ गया हो, आप देख रहे हैं, तो उस समय में कोलोफाइलम चलाना चाहिए। मतलब 10 दिन पहले से या महीना दिन पहले से एक खुराक कोलोफाइलम दीजिए। और जब ये प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो पल्सटिला 200 और कोलोफाइलम दीजिए 200 पावर में आधा घंटा के अंतर से, या मतलब दर्द ज़्यादा हो रहा है तो 15-15 मिनट के अंतर से 3 से 4 खुराक पल्सटिला और 3 से 4 खुराक कोलोफाइलम दीजिए। तो प्रसव भी बहुत सुखद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिना कष्ट के हो जाएगा, और जेर भी आपका बहुत आराम से गिर जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है ब्याने में, और मतलब चमकीला सा खून गिर रहा है, तो फिर सेवाइना 200 का प्रयोग करने से जेर बहुत आराम से गिर जाता है। और कुछ जो होम्योपैथ के चिकित्सक हैं उनका मानना है कि पल्सटिला 30 और सीपिया 30 पावर में दर्द से पहले अगर दिया जाए तो फिर उससे हार्मोनल बैलेंस भी उपयुक्त मात्रा में हो जाता है बॉडी में। और जब हार्मोनल बैलेंस पूरी तरह से अच्छा सही हो जाएगा तो हार्मोन ही तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके कारण आराम से ये जेर गिर जाता है। तो हम पल्सटिला और सीपिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम माने प्रसव से पहले दे रहे हैं तब। इसके अलावा कुछ पेटेंट भी है, जैसे एक प्लेसेंटो नाम का पेटेंट है जिसके 5-5 ml को अगर हम डायरेक्ट उसके जीभ में दें, या फिर रोटी के टुकड़ा में डाल करके पिलाएं, या फिर बतासा में दें, या पानी में मिला करके दें, 5 ml का एक मात्रा होता है। तो उसको हम ज़रूरत के हिसाब से, आप देख रहे हैं कि संकुचन अगर पूरा ये नहीं हुआ है तो उसको हम आधा घंटा के भी अंतर से दे सकते हैं। और अगर मतलब देख रहे हैं कि नहीं सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है तो 4-4 घंटे के अंतर से आप इसको 10-10 ml की मात्रा में दे सकते हैं, और फिर बहुत आराम से इसका जेर गिर जाता है। इसके अलावा भी कुछ फार्मूला सब है, जैसे मैग्नीशिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब और बेलाडोना 200। इसमें बेलाडोना का जो गाइडिंग सिम्टम्स होता है, अगर हम उसकी बात देखें तो देखेंगे कि जो मतलब जो दर्द जो है सो आ रहा है, दर्द जा रहा है, हम उसका जो प्रसव पर ही ध्यान देंगे कि प्रसव के समय में क्या हो रहा है। अगर मतलब बेलाडोना का केस तब बनता है जब मतलब दर्द हो और दर्द जाए, दर्द हो और दर्द जाए, ये प्रक्रिया अगर बहुत देर तक चला है तो प्रसव के बाद अगर मतलब ये नहीं गिरा जेर तो उस कंडीशन में हम बेलाडोना देते हैं सबसे पहले 200 पावर में, उसके आधा घंटा के बाद मैग्नीशिया फॉस, और उसके आधा घंटा के बाद कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में देते हैं। और फिर इंतज़ार करते हैं 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में आपका ये गिर जाएगा जेर। इसके अलावा हम देखते हैं कि 3 घंटा अगर बीत गया और फिर भी जेर नहीं गिरा है तो एक मेडिसिन आता है साइलेशिया। सबसे पहले हम साइलेशिया देंगे। साइलेशिया का क्या प्रभाव होगा कि साइलेशिया का प्रभाव हुआ कि प्रसव के बाद जो कोटिलीडोन से जो जेर अलग हो जाता है और फिर ये नहीं निकलता है, तो इसी को ना हम कहते हैं जेर अटकना या जेर का नहीं गिरना या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये जो है प्रसव के बाद कोटिलीडोन से जेर को अलग करेगा, प्लेसेंटा को अलग करेगा साइलेशिया। तो साइलेशिया को कैसे देना चाहिए, तो साइलेशिया को हम देते हैं 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक देते हैं। इसके बाद कैलकेरिया फॉस नाम की जो औषधि है उसको 200 पावर में हम आधा घंटा पर 4 खुराक देते हैं, और फिर देखते हैं कि जेर आपका आराम से 4 घंटा तक में गिर जाएगा। अगर नहीं गिरता है तो फिर से हम साइलेशिया देते हैं और कैलकेरिया फॉस अब आधा घंटा के अंतर से देते हैं। मतलब साइलेशिया दिए, आधा घंटा के बाद कैलकेरिया फॉस 200 पावर में दिए, फिर साइलेशिया 200 दिए, फिर कैलकेरिया फॉस 200 पावर में दिए। तो ये हम 2-2 खुराक देते हैं,
और फिर 2 घंटा इंतज़ार करते हैं। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि जेर बहुत आराम से गिर जाता है। एक तीसरी भी स्थिति आती है जब 4 से 5 घंटा हो गया, हम साइलेशिया भी 200 पावर में दिए, कैलकेरिया फॉस भी दिए और मतलब आधा घंटा के अंतर से भी दिए या नहीं गिरा, तो फिर उस कंडीशन में हम 4 मेडिसिन लेते हैं। अर्निका माउंट 30 पावर में, सिकेल कोर 30 पावर में, पल्स्टिला 30 पावर में और गोसोपियम 30 पावर में। आ सबको हम ये 15-15 ml में मिला लेते हैं और फिर उसको 15-15 बूंद उसके जीभ पर देते हैं, मवेशी को, पशु को। और ये प्रक्रिया करते हैं 15-15 मिनट पर हम देते हैं। 3 से 4 खुराक देते हैं। तो ये भी नुस्खा बहुत अच्छा है। ये 2 घंटा का टाइम लेगा आपको गिराने में। तो अगर हम आधा घंटा पर या 15-15 मिनट पर देते हैं तो 3-4 खुराक दे करके प्रतीक्षा करें। ये नहीं कि देते रह जाएं। जैसे पल्स्टिला 30, सिकेल कोर 30, अर्निका 30 और गोसोपियम 30 का जो मिश्रण बनाए हैं 10-10 ml में या 15-15 ml में उसको मिला लें एक बड़े शीशी में। 100 ml का शीशी आता है हेम्योपैथिक जो दवाखाना है उसमें, तो उसमें से हम ख़रीद करके इसमें हम 15-15 ml का मिला देंगे चारों मेडिसिन को। और फिर उसको हम रोटी पर या बतासा में या पानी में मिला करके या डायरेक्ट जीभ पर भी इसको हम दे सकते हैं। और हम देखेंगे कि ये गिरा देगा बहुत आराम से। 2 घंटा का टाइम ये लेता है मिश्रण। कुछ चिकित्सक कहते हैं कि आप सिकेल कोर और पल्स्टिला दीजिए 200 पावर में। तो मेरे जानकारी में सिकेल कोर बहुत ख़तरनाक दवा है। कई बार अगर ओवर ड्रगिंग हो जाएगा सिकेल कोर का तो यूट्रस को बाहर फेंक देगा। तो सिकेल कोर को अलग से बहुत ज़रूरी होने पर ही आप दीजिए 200 पावर में और 1 से 2 खुराक दीजिए। ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही जब पल्स्टिला, सिकेल कोर, अर्निका माउंट और गोसिपियम को अगर हम मिक्सचर के रूप में लेते हैं तो सिकेल कोर का जो साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है और इसमें पावर हम कम ही यूज करते हैं। पल्स्टिला भी 30 पावर में लेते हैं, सिकेल कोर भी 30 पावर में लेते हैं, अर्निका माउंट भी 30 पावर में और गोसिपियम भी 30 पावर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे हेम्योपैथी के कंसेप्शन के हिसाब से पशुओं को हाई पावर पोटेंसी में दवाई देने से बचना चाहिए। तो इस हिसाब से जो ये मेडिसिन है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि अगर आप पहले ही से मतलब 2 घंटा 3 घंटा पहले ही से अगर पल्स्टिला 200 और कोलोफाइलम 200 आधा घंटा के अंतर से 3-4 खुराक देंगे तो प्रसव भी बहुत आराम से हो जाएगा और जो जेर भी आराम से गिर जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि कितनी परेशानी हो जाती है, कितने तरह का इंजेक्शन। कई बार तो अनावश्यक जो दवा सब पड़ जाता है उससे भी पशु तनाव में आ जाता है और तनाव में आ जाने के कारण जो है वो कई बार जो है जेर गिरने में उसको बड़ी परेशानी हो जाती है। तो अनावश्यक दवाई से बचें। और अगर मतलब फिर भी इतना सब उपाय के बाद भी अगर ये नहीं हो तो फिर हम पशुपालक जो हमारे डॉक्टर हैं उसको बुलाएं और फिर वो मैकेनिकली हाथ दे करके वो निकाल देता है।